मरणोपरांत हमारे महापुरुष को, बोर्ड को तोड़ना ये अपमान है, और ये अपमान को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। विरोध तो एक रामविलास सिंह यादव नाम से है ना, सिर्फ यादव हटा दिए तो कोई विरोध नहीं है, एक शब्द से विरोध है। ये कैसा समाज है भाई? महापुरुष किसी जात धर्म समाज के नहीं होते हैं, वो सभी लोगों के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। इसलिए उनको जात में बांधना, धर्म में बांधना, ये बिल्कुल महापुरुषों के साथ अपमान जैसा। सुना कि एक जिले के बहुत बड़े लीडर के सामने एक प्रस्ताव दिया लिखित कि हमारे दादा इस जमीन को दान किए, तो दान किए हैं तो दान का प्रमाण पत्र भी उनको लाना चाहिए था। गेट स्कूल भी किसी का दिया हुआ जमीन है, तब वहाँ कहेंगे कि हमारा होना चाहिए। सिन्हा कॉलेज को भी दिया है लोगों ने, सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने के नाम पर वो कॉलेज है। आज कॉलेज का नाम क्या हो गया? सारे लोग समझौता किया, लेकिन रमीलाल सिंह एक ऐसी हैसियत थी इस जिला में कि जो अपने विचारों से, समाजवाद से हट करके कोई काम अपने जीवन में नहीं किया। अगर उनके नाम पर इस तरह के कुछ हो रहा है तो हम तो नहीं समझते कि किसी व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। अब विरोध की तो अच्छी बात नहीं है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया सामान्य बैठक में, उस परिसर का नाम रामविलास बाबू के नाम पे रखा जाए। तो जिले के सर्वमान्य नेता थे, 5-5-7 विभाग के मंत्री रह चुके, जो समाज तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ आपस में लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका मानसिकता को विफल करने के लिए हम लोग यहाँ यह बैठक किए हैं। मुद्दा जो है वो आप सभी लोग जानते हैं, औरंगाबाद में दानी बीघा बस स्टैंड है जो वर्षों से खंडहर था। हम लोगों ने 2018 में प्रस्ताव लिया था उसको मार्केट कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप करने के लिए। उसको डेवलप भी हम लोगों ने किया, और डेवलप करने के बाद जिस समय प्रस्ताव डेवलपमेंट का लिया था हम लोगों ने, तो उसी समय ये प्रस्ताव लिया था कि इस परिसर का नाम पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामविलास सिंह यादव के नाम पर रखा जाए। और उस प्रस्ताव के आलोक में हम लोगों ने जब मार्केट बन करके तैयार हुआ, वो परिसर जब बना, उसके बाद हम लोगों ने एक बोर्ड लगाया फरवरी महीने में। तो उस समय कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उस बोर्ड को उखाड़ दिया गया। पुनः हम लोगों ने उसको अप्रैल महीने में ऊपर में एक बड़ा सा बोर्ड लगाया, उसको भी लोगों ने तोड़ देने का काम किया। तो और विगत दिनों हम लोगों ने देखा आप ही लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, टीवी प्रेस के माध्यम से, कि एक व्यक्ति जो अपने को स्वर्णजीत सिंह कहते हैं, उनके द्वारा ये बात कहा गया कि ये जमीन हमारे पूर्वज रामविलास सिंह के नाम द्वारा दान दिया गया है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं वो दान कैसा दान था? ये तो सीलिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित की हुई जमीन थी जिला प्रशासन बिहार सरकार द्वारा, और वो जमीन हम लोग को निरीक्षण भवन 1 के बदले में दिया गया है। निरीक्षण भवन 1 जिला परिषद का, जो अभी जिला पदाधिकारी, आरक्षी अधीक्षक और अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, डिस्ट्रिक्ट जज, तमाम पदाधिकारियों का आवास हुआ करता है, उसके बदले में मिला हुआ जमीन है। तो ये तो महापुरुषों का अपमान है। ऐसे महापुरुष जो समाज को रास्ता दिखाने का काम किया, समाज के दबे कुचले वंचित तबकों को आवाज बन करके मगध ही नहीं पूरे बिहार को रास्ता दिखाने का काम किया, वैसे महापुरुष को, बोर्ड को तोड़ना ये सरासर गलत है। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग करते हैं कि स्वर्णजीत सिंह को तत्काल जिला प्रशासन गिरफ्तार करे, और मरणोपरांत हमारे महापुरुष को, बोर्ड को तोड़ना ये अपमान है, और ये अपमान को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम लोग जानते हैं ना, इस जिले में जितने महापुरुषों की बोध लगी हुई, हम उस पर उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन सर से पानी जब ऊपर उठ जाता है ना, तो आदमी, इंसान मजबूर हो जाता है। इसलिए लोग मजबूर नहीं करें। हम लोग जानते हैं किन किन मूर्ति का परमिशन है, किनका नहीं है। इसलिए जो चीजें हैं, महापुरुषों को सम्मान हम देना चाहते हैं, तो महापुरुषों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं हो। फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, विरोध तो एक रामविलास सिंह यादव नाम से है ना, सिर्फ यादव हटा दिए तो कोई विरोध नहीं है, एक शब्द से विरोध है। ये कैसा समाज है भाई? ये कैसी मानसिकता है लोगों की? अब उनसे पूछिए ना। हम लोगों को तो जो महसूस हुआ वो यही लगा कि रामविलास सिंह रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, रामविलास सिंह यादव हो गया, इसी बात से उनको परहेज है, इसी बात से उनको नफरत है, एक समाज के नाम से नफरत है। ये बहुत गलत है। महापुरुष किसी जात धर्म समाज के नहीं होते हैं, वो सभी लोगों के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। इसलिए उनको जात में बांधना, धर्म में बांधना, ये बिल्कुल महापुरुषों के साथ अपमान जैसा है। इसको लेकर बोर्ड क्या निर्णय ले रही है?
नहीं, बोर्ड तो निर्णय ले चुकी है, सर्वसम्मति से हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। सर्वसम्मत प्रस्ताव है, किसी एक भी माननीय सदस्य ने इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की है। सर्वसम्मत प्रस्ताव, इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अब बाहर के लोग क्या बोलते रहते हैं, उससे हम लोगों को क्या मतलब है। हम लोगों ने निर्णय लिया है, हम को निर्णय लेने के लिए हम अधिकृत हैं। जिला परिषद एक स्वायत्त शासित संस्था है, हम अधिकृत हैं इसके लिए। बोर्ड बहुमत से लिया है, पूरे जिले से के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का ये बोर्ड है ना। कोई रोड छाप आदमी बोल देता है तो वैसे रोड छाप आदमियों को हम लोग संज्ञान में थोड़े लेते हैं। हम लोग, ये जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों का बोर्ड है ना। ये इस जिले के जो 20 लाख वोटर हैं उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का यह निर्णय है। और इसको चैलेंज कुछ लोग अगर कर रहे हैं तो वो मानसिक दिवालिया वैसे लोग हैं। वैसे लोगों पर तत्काल जिला प्रशासन कार्रवाई करे। विरोध हो रहा है, ये आप लोगों को चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। इसमें विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि औरंगाबाद में बहुत सारे जितने भी समाज के अग्रगण्य लोग थे, उन लोगों के नाम पर भी यहाँ स्टैचू है या जो भी बना हुआ है, कोई भवन के नाम से, किसी तरह के नाम से, और जिला में किसी तरह के कोई विरोध नहीं हुई। लेकिन चैनल के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि एक जिले के बहुत बड़े लीडर के सामने एक प्रस्ताव दिया लिखित कि हमारे दादा इस जमीन को दान किए। तो दान किए हैं तो दान का प्रमाण पत्र भी उनको लाना चाहिए था। इसके बाद वो बड़े लीडर को उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी, या जिला परिषद से लोगों को भी संपर्क करके ये बातों को क्लियर करके उन पर किसी तरह के कोई अनुशंसा या किसी तरह के जो पैरवी है भी जो हो करनी चाहिए थी। लेकिन एक तरफा एक आदमी केवल बोला और दान पत्र भी उनके सामने नहीं था। इसके बाद भी लोगों ने कुछ कार्रवाई किया, क्या किया नहीं किया, हम लोग केवल आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं, जाने हैं। और यहाँ जिला परिषद के सभी जितने सदस्य, उन लोगों से भी बात हुई, हमको भी बुलाए। मैं तो जिला परिषद का भी मेंबर भी नहीं हूँ, लेकिन ये लोग के आग्रह पर मैं आया और कहा कि नहीं भाई ठीक है, किसी भी बड़े महापुरुष के नाम पर अगर कोई समाज के तरफ से सम्मान मिलता है तो हम समझते हैं कि किसी को कोई विरोध करना निराधार बात है। अब केवल वह बस स्टैंड नहीं है, बगल में तो प्रस्तावित सत्येंद्र बाबू के पार्क के नाम पर भी है, वही जमीन में है, यो नहीं कि कोई अलग है। तो फिर बस स्टैंड का विरोध, अब एक जमीन के विषय में जिक्र भी नहीं, ये दो तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए। अगर विरोध उनको सारे दादा उनका जमीन दिए थे तो पूरे अपने जितने भी संस्था वहाँ बने हुए हैं, चाहे बोले कि गेस्ट हाउस वहाँ है, डिस्ट्रिक्ट जज का घर उसी में है, पार्क उसी में है, बस स्टैंड उसी में है, सारा जमीन तो अगर था तो उन्हीं का था। अब ले करके आते रिटर्न कागज जो दान पत्र था उसको सामने रखते और रख करके कहते कि ना इसमें हमारा पूर्वज दान दिया है, इसलिए हमारे पूर्वजों के नाम पर इस संस्था होनी चाहिए, कोई काहे आपत्ति करेगा। लेकिन ऐसी जवानी कुछ कह करके और लोगों को बीच में इस तरह के संदेश देना उचित बात हम नहीं समझते हैं। और काहे विरोध कर रहे हैं, प्रियदर्शी जी आपको मैं आग्रह करता हूं कि उन्हीं से पूछे कि आखिर क्यों उस बस स्टैंड को विरोध क्यों हो रहा, सत्येंद्र बाबू के पार्क को क्यों नहीं विरोध हो रहा, वहाँ गेस्ट हाउस बना है उस पर क्यों नहीं विरोध है, डिस्ट्रिक्ट जज का घर बना उस पर विरोध नहीं है। तो फिर इस केवल बस स्टैंड से क्या दिक्कत है उनको। और अगर विरोध करते हैं तो सभी चीज़ों पर विरोध करें। जमीन तो किसी का न किसी का रहता ही है, जमीन कोई ले करके आसमान से तो नहीं आता है, न कोई जन्म लेता है तो जमीन लेकर के पैदा होता है। जमीन तो यहाँ रहता ही है, किसी को कभी इतना मुगल पीरियड था, कितना शासक आए, अब कैसे कैसे फिर जो है से कि यहाँ आ गए हम लोग। तो जमीन तो कहीं से आता ही है, जमीन किसी का रहता ही है, उस पर विवाद नहीं होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट तो किसी का दिया हुआ जमीन है, गेट स्कूल भी किसी का दिया हुआ जमीन है, तब वहाँ कहेंगे कि हमारा होना चाहिए। सिन्हा कॉलेज को भी दिया है लोगों ने, सच्चिदानंद सिंह, डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह के नाम पर वो कॉलेज है, आज कॉलेज का नाम क्या हो गया। तो यह सब चीज़ आप लोग अवगत हैं जिला के राजनीति से, हम उस पर भी विशेष नहीं कहेंगे। और हम समझते हैं कि इस पर उनको विरोध भी नहीं करना चाहिए,
अब विरोध करें तो तरीका से विरोध करें तो अच्छी बात है। अब बेढंगा विरोध करेंगे तो सामाजिक तनाव तो बढ़ेगा ही ना। सामाजिक ठीक है, उनके वो आराध्य नहीं है, लेकिन एक वर्ग जो है जो रामविलास बाबू के अपना आराध्य मानता है। महान समाजवादी नेता थे, डॉक्टर लोहिया से लेकर के कर्पूरी ठाकुर, जितने भी समाजवाद के बड़े लीडर थे उनका संबंध रहा है। उनके नेतृत्व में ये लोग जो है थे कि राजनीति किया है। अपने विचारों से आजीवन कभी समझौता रामविलास बाबू ने नहीं किया। बाकी ये लोग सारे लोग समझौता किया, लेकिन रामविलास सिंह एक ऐसी हैसियत थी इस जिला में कि जो अपने विचारों से, समाजवाद से हट करके कोई काम अपने जीवन में नहीं किया। अगर उनके नाम पर इस तरह के कुछ हो रहा है तो हम तो नहीं समझते कि किसी व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। अब विरोध की तो अच्छी बात नहीं हम समझते। बस इन्हीं बातों को। आज महान समाजवादी नेता, औरंगाबाद जिले के सर्वमान्य नेता रहे, अभिभावक पूर्व मंत्री रामविलास बाबू के नाम पे यहाँ हम लोग के जिला परिषद के द्वारा पारित बस स्टैंड के नामकरण के संबंध में बैठक हुआ। जिला परिषद द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया सामान्य बैठक में कि उस परिसर का नाम रामविलास बाबू के नाम पे रखा जाए। वो जिले के सर्वमान्य नेता थे, 5-5-7 विभाग के मंत्री रह चुके, और उनका अनुयायी, उनका शिष्य सभी वर्गों में, सभी जाति में है। आज लोग भले उनको जाति और दाऊदनगर के रूप में आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन उनका अनुयायी सभी जाति के लोग। ऐसे ही कोई व्यक्ति 8-8, 10-10 बार विधायक नहीं बन गया, मंत्री नहीं बन गए। अब एक तथाकथित सरवनजीत सिंह है जो समाज तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ आपस में लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मानसिकता को विफल करने के लिए हम लोग यहाँ यह बैठक किए हैं। विरोध करने का उनको तरीका भी मालूम नहीं, केवल एक जाति विशेष को टारगेट करके विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पे सभी जाति के लोग आपस में बहुत अच्छे समन्वय के साथ रहते हैं और रह भी रहे हैं। वो एक गलत मैसेज समाज को देना चाहते हैं। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास बाबू के प्रतिमा नहीं लगने देने और उस परिसर का नाम रामविलास बाबू के नाम पे नहीं होने देने के लिए वो गलत प्रयास कर रहे हैं। वो सफल नहीं होंगे। वो ज़मीन जिला परिषद को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उनके पास दान पत्र है, वो दान पत्र लेके अपना पूरे ज़मीन पर दावेदारी करते हैं। भाई, प्रतिमा हर शहर में, हर जगह पे समय